है तो ये भी x होगा। अब हमारे पास ये वाला किसी तरह से एंगल आ जाए पूरा वाला। अब पूरा एंगल निकालने के लिए हम पहले ये इसकी बात करें, जब ये वाला एंगल आ जाएगा ना तो इसका डबल हो जाएगा वो। तो अब सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल OTP में हम अगर देखें तो बेटा देखिए OTP में अगर आपने देखा तो अगर ये वाला एंगल आप ले रहे हो, ये वाला एंगल अगर आप ले रहे हो, इसको थीटा मान लिया है ना, थीटा एंगल अगर आप ले रहे हो तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये बेटा जो 2r है ये आपका बेटा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर यहां से बन रहा है तो ये इसका बेस है, PT बेस है। तो अगर हमने OTP की बात करी तो इफ थीटा इज acute angle, देन अब देखिए हमारे पास जो OT है वाले एंगल की बात कर रहे हैं, तो जो OT होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बेटा यही चीज है इन सब ट्रायंगल्स में, ये हमको देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा हाइपोटेन्यूज है और कौन सा बेस है। इसलिए मैं लिख दे रहा हूं कि जिसमें आपको आसानी हो। और PT जो होगा वो क्या होगा, बेस होगा, और OP इज योर हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो अगर हम OTP की बात करें तो इसमें अगर हम साइन थीटा लगाते हैं, साइन थीटा अगर हम लगाते हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो साइन थीटा की अगर हम बात करते हैं, साइन थीटा अगर हम लगाएंगे तो दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, है ना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज r अपॉन 2r। ठीक है। तो अब हमने जब यहां पे देखा साइन थीटा बाई 2r, तो साइन थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, r से r कैंसिल हो गया, 1/2 आ गई, है ना। साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 1/2 आ गई। और थीटा 1/2, अगर थीटा हमारा 30 डिग्री होगा उसी केस में तो साइन की वैल्यू 1/2 होगी ना। तो यहां से जो थीटा हमने निकाला, थीटा कितना निकाल लिया, 30 डिग्री निकाल लिया। अब थीटा हमारे पास 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है, तो 120 डिग्री हो गया। तो अब अगर हम देखिए थीटा यहां से क्या हो गया 30, ये 90 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल होगा 90 प्लस 30 इज 120, तो ये वाला एंगल आपके पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो यहां से हमने क्या फाइंड कर लिया, जो हमारा एंगल P, हमारा TOP जो हमारा एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री है। तो इसका मतलब है जो एंगल TOS है वो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हम देखिए यहां से देखेंगे इन ट्राइंगल TOS की बात करेंगे तो देखिए ये TOS में 120 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। भैया इसको तो हमने शुरुआत में ही x मान लिया था, ये भी x मान लिया था, दोनों इक्वल है क्योंकि रेडियस के बीच में है। तो 120 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x की वैल्यू यहां से 60 आ गई और x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, है ना। तो यही हमको प्रूफ करना था। इसकी वैल्यू आपके पास 30 आ गई और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री, और यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही हमको इसमें प्रूफ करना था। तो बेटा बेसिकली देखिए अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सब में देखिए एक चीज कॉमन थी, वो क्या थी, टेंजेंट इक्वल है। दूसरी क्या थी कि जो टेंजेंट और रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। ये दो चीज आप याद रखिए, सारे क्वेश्चंस आपके इसी से हो जाएंगे। बस आपको फिगर अगर गिवन है तो फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है कि कहां से हमें क्या चीज मिल रही है, और अगर फिगर नहीं गिवन है तो फिगर बनाने की कोशिश करनी है। फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन हमारा आसानी से हो जाएगा। तो ये जो मैंने अभी क्वेश्चन डिस्कस किए ये आपके लास्ट ईयर आए थे, और इसमें से मैं इसमें से मैं आपसे कह सकता हूं कि जो 2-3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं एज इट इज, है ना। तो प्लीज इनको बहुत अच्छे से करिएगा। कह रहा है कि इफ द रेडियाई ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आर 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टचेस द स्मॉलर सर्कल इज। तो बेटा देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टचेस द स्मॉलर सर्कल, तो ऑब्वियस है जो कॉर्ड है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, एक 6 सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे कह रहा है कि जो बड़ा वाला सर्किल है तो वो उसकी कॉर्ड होगी, है ना, कॉर्ड बोल रहा है, और वही जो कॉर्ड है वो स्मॉलर सर्किल को टच करके जा रहा है। तो उसका मतलब है बड़े सर्किल की कॉर्ड है, स्मॉलर सर्किल की वो टेंजेंट है, ठीक है। सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्किल बना लेते हैं। तो देखिए एक कंसेंट्रिक सर्किल आपका ये हो गया, एक सर्किल ये हो गया, तो एक सर्किल ये हो गया, दोनों क्या है, एक ही सेंटर से है, ठीक है। अब उसमें देखिए सब बोल रहा है कि भैया ये एक कॉर्ड है, तो ये हमने कॉर्ड ड्रॉ कर दी, ए बी मान लीजिए, हमने इसको नाम दे दिया ए बी। ये यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो ये स्मॉलर सर्कल का रेडियस है, दैट इज 4 सेंटीमीटर,
ठीक है। उसके बाद हम इसको जब ड्रॉ कर देंगे, यहां पे मिला देंगे, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि भैया ये जो OB है, यहां से देखिए जो OB है वो क्या है, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल है ना, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल। और जो AB है, AB आपका क्या है, कॉर्ड फॉर आउटर सर्किल। बेटा यही सब चीजों का ध्यान रखना है कि टच कर रहा है, कि कट कर रहा है, क्या कर रहा है, तो उस यही सब चीजों का हमको ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन की यही लैंग्वेज समझनी होती है, कॉर्ड फॉर आउटर सर्किल एंड tangent for इनर सर्किल, कॉर्ड फॉर आउटर सर्किल और टेंजेंट फॉर इनर सर्किल। और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये P है। तो बेटा ये, और जो OP है, OP तो इनर सर्किल का रेडियस है, वो मैंने बता दिया था आपको। अब यहां से देखिए जो ट्राइंगल OPB है, जो OPB है वो कैसा है, राइट ट्राइंगल है। OPB कैसा है बेटा, राइट ट्राइंगल है OPB हमारा। और तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम फिट कर दें। जब पाइथागोरस थ्योरम फिट कर देंगे तो हमारे पास देखिए, या इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक वैल्यू आएगी। हमको फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है, AB की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। AB कैसे बन रहा है, AB की जो वैल्यू है वो क्या है, AP प्लस PB है, AP प्लस PB। और AP और PB क्या है बेटा, इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये 4 है, तो दोनों ट्राइंगल कौन कैसे हो रहे हैं बेटा, कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंट हो तो इसका मतलब AP और PB क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सिर्फ हम क्या करें, PB की वैल्यू या AP की वैल्यू फाइंड कर लें, ठीक है। तो देखिए हमने OPB में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 6 का हो गया आपका 36 इज इक्वल टू 16 प्लस PB। तो यहां से 36 माइनस 16 इज इक्वल टू PB स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया बेटा, है ना। 6 का स्क्वायर क्या 36, 4 का स्क्वायर क्या 16, PB का स्क्वायर इज PB स्क्वायर। तो यहां से अंडर रूट 20 आ जाएगा इज इक्वल टू PB। तो यहां से अगर आपने देखा जो PB की वैल्यू आ गई आपके पास, वो क्या आ गई, 2√5 सेंटीमीटर आ गई PB की वैल्यू। ये यहां से लेके यहां तक आ गई। अब AB फाइंड करना है और AB PB दोनों इक्वल है, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो हमारे पास AB की वैल्यू होगी दैट इज क्या हो जाएगी, 4√5 सेंटीमीटर। इसका मतलब है जो कॉर्ड है, कॉर्ड की तो लेंथ निकालना था, यही कॉर्ड तो हमको निकालना था, कॉर्ड ऑफ आउटर सर्किल। तो कॉर्ड ऑफ आउटर सर्किल इज AB और उसकी वैल्यू क्या आ गई, 4√5। इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह हमको फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा और ये हमें कैलकुलेशन करनी रहेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन कह रहा है इन द फिगर O इज द सेंटर ऑफ अ सर्किल, PQ is chord and tangent PR makes an angle 50 degree with PQ, then reflex angle POQ। हमको reflex angle find करना है POQ, है ना। सबसे पहले देखिए हमारे पास जो OP है ना। अच्छा, रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करने से पहले एक आपको छोटी सी चीज बता देते हैं कि ये वाला जो पूरा एंगल होता है ये 360 होता है। भाई पूरा एंगल क्या होगा हमारा, 360 डिग्री होगा। ये पूरे एंगल की अगर आप बात करोगे, ये देखिए ये जो एंगल है आपका, ये वाला जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल क्या होगा, 360 के इक्वल होगा। अच्छा, जब 360 के इक्वल होगा तो एंगल POQ निकाल लें। तो हम बेसिकली हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, हमें कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए एंगल जो POQ है, POQ जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री माइनस एंगल POQ, है ना। रिफ्लेक्स POQ निकालना है। रिफ्लेक्स POQ क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्स POQ 360 माइनस, और ये जो अंदर का POQ है इससे हमको माइनस कर देना है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि भैया हमारे पास ये ट्राइंगल, अगर आप ट्राइंगल में देखो तो ट्राइंगल POQ जो है इसके सारे एंगल्स का सम करेंगे तो 180 आएगा। तो हमको बेटा एंगल OPQ और एंगल OQP निकालना है। ये दोनों एंगल हमारे पास अगर आ जाएंगे तो तीसरा एंगल अपने आप आ जाएगा। अब ये दोनों एंगल कैसे आएंगे, तो सबसे पहले एक चीज मैं आपको दिखा दूं, जो OP है वो किसके इक्वल होगा, वो OQ के इक्वल होगा। क्यों बेटा, दोनों रेडियस हैं। भैया दोनों रेडियस हैं कि नहीं है, बात मानते हो आप, ठीक है। उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो जो एंगल OPQ है वो किसके इक्वल है, एंगल OQP के इक्वल है। क्यों, एंगल बिटवीन इक्वल साइड्स, एंगल बिटवीन इक्वल साइड, है ना भैया। अगर
कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल दोनों दो साइड्स इक्वल है तो उनके जो एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। तो हमने ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर ये x है तो ये भी x होगा। बात समझ आ रही है? तो अब देखिए जो एंगल PO, जो एंगल OPR है, एंगल OPR, एंगल OPR देखेंगे तो वो क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। भैया हर क्वेश्चन में यूज हो रहा है, ये तो हर क्वेश्चन में यूज होगा कि भाई जो टेंजेंट है और रेडियस है परपेंडिकुलर है, और उसके बाद जब एंगल OPQ निकालेंगे, एंगल OPQ इज इक्वल टू 90 माइनस 50 डिग्री, है ना। अंदर वाला एंगल कैसे निकलेगा, 50 में से 90 माइनस कर दें, तो 50 में से 90 माइनस किया तो एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल OQP किसके इक्वल आ जाएगा, 40 डिग्री के इक्वल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। भैया ये 40 है तो ये भी 40 होगा, दोनों 40 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। और जब दोनों 40 के हो गए तो तीसरा एंगल किसके इक्वल होगा। भाई देखिए अगर पूरे ट्रायंगल की बात करेंगे तो 40 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो 40 और 40 कितना हो गया, 80 माइनस 180 हो जाएगा, एंगल POQ आपका क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, बस यही तो हमको फाइंड करना था। अब ये 100 को हमने जब यहां पे पुट किया तो रिफ्लेक्स ऑफ POQ कितना आ जाएगा आपका, 360 माइनस 200 दैट इज 260 डिग्री आ जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्स एंगल है ये आपका कितना होगा, 260 डिग्री होगा। इसका मतलब है डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है ना। ट्रिकी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये। कैसे, बस यही देखिए, 2-3 चीजें याद रखनी है। बेसिक क्लियर है, क्वेश्चन हो जाएगा। बेसिक क्या था कि जो एंगल, जो ट्रायंगल होता है उसमें जो इक्वल साइड्स होती हैं उनके बीच के एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो चीजें हमको पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए आसान है। ठीक है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, है ना। कह रहा प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड। तो बात देखिए, अब सबसे पहले हमको इसका फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर देखिए कैसे बनेगा, ये सब क्वेश्चंस में आपको फिगर मैंडेटरी है, फिगर नहीं बनाओगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो सर्किल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट से हमने मिला दिया इसको, ठीक है। ये यहां पे हमने सेंटर ले लिया और ये हमारी कॉर्ड हो गई। कॉर्ड थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, ये कॉर्ड हो गई, ठीक है। अब समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड, ये कॉर्ड के एंड पॉइंट पे ड्रॉ कर रहे हैं ना। फिर कह रहा है मेक इक्वल एंगल विद द कॉर्ड, है ना। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये किसके इसके इक्वल हमको प्रूव कराना है, यही क्वेश्चन में पूछा है। ये कह रहा है कि यही प्रूव करिए भैया, ये दोनों जो एंगल हैं वो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो इसको हमने O मान लिया, ये A है, ये B है और ये पॉइंट P मान लिया। क्लियर। तो अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे आप, कैसे करेंगे कि ये इक्वल होगा। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो पूरा एंगल यहां रेडियस तक बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, दोनों तरफ 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अंदर वाले एंगल को हमने मान लिया ये 1 हो गया, ये वाला एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया और ये एंगल 4 हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर आप देख रहे हो तो देखिए, अगर हम इस यहां से देखें, जो एंगल 1 प्लस एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। क्लियर। और एंगल 2 प्लस एंगल 4 जो है वो भी 90 डिग्री के इक्वल है। भैया दोनों क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है कि नहीं है, बिल्कुल है। उसके बाद हमने यहां से देखा जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। भाई यहीं से कहानी खत्म हो गई। एंगल 1 जो है वो क्या है बेटा, एंगल 2 के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि बेटा एंगल बिटवीन इक्वल साइड्स, है ना। इक्वल साइड्स के बीच में एंगल है तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल होंगे। लेकिन उससे पहले भैया जब ये दोनों 90 के इक्वल हैं तो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो एंगल 1 प्लस एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 प्लस एंगल 4 के इक्वल है कि नहीं है। और यहां से हमने देखा कि भैया एंगल 1 और एंगल 2 ऑलरेडी इक्वल हैं, तो जब इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ये आ गया। और यही हमको प्रूव करना था कि जो जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं कॉर्ड के, वो दोनों पॉइंट जो है, वो दोनों एंगल जो है वो क्या है, इक्वल है। जिस एंगल पे
जो कॉर्ड के जो एंगल पे ड्रॉ हो रहे हैं, जो टैंजेंट जितना एंगल बना रहे हैं वो दोनों इक्वल हैं, यही हमको प्रूव करना था और वो हमने यहां से प्रूव कर दिया। ठीक है, कैसे प्रूव कर दिया देख लीजिए। पहले हमने यहां से लेके यहां तक पूरा 90 था, या रेडियस से जो टेंजेंट है वो 90 है, कॉर्ड बन गई तो दोनों एंगल का जो सम होगा वो 90 के इक्वल होगा, इधर भी 90 के इक्वल होगा, दोनों को इक्वल कर दिया। ये जो अंदर वाला 1 है और ये अंदर वाला 2 है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे क्योंकि इक्वल साइड्स के बीच में है ट्राइंगल के। तो यहां से हमने जब देखा तो ये यहां से हमारा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 आ गया। क्लियर? आगे क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है यूजिंग द फिगर गिवन बिलो प्रूव दैट ए आर इज इक्वल टू, ए आर किसके इक्वल है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसके इक्वल है ए आर की वैल्यू, ये हमको प्रूव करना है। तो बेटा देखिए गिवन टू प्रूव आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट प्रूफ पे आता हूं। तो